वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। चोट लगी थी मुझे, खून बह रहा था। मैं अपने ही घर में था, लेकिन उठ सकता था, उठ नहीं रहा था। मुझे मेरी नियति यहां तक ले आई, लेकिन मैं इंतजार किसका कर रहा था? किसी ऐसे का जिससे मुझे जवाब मिलने वाले थे। मुझे अपनी जान से ज्यादा उन सवालों के जवाब जरूरी लग रहे थे, और यहीं पर मुझे वो जवाब मिलेंगे। इसीलिए किसी खास का इंतजार कर रहा था। शायद वो जवाब मिलने के बाद मैं जिंदा बच जाऊं। लेकिन मैं ऐसे हालात में कैसे पहुंचा? मेरी जिंदगी में क्या क्या हुआ, वो आपको सबसे पहले जानना होगा। मेरा नाम अंश है और मैं एक बस्ती में पला बड़ा। मेरी संगत ऐसी ही थी कि बचपन से ही मैं शरारतें किया करता था। लेकिन स्कूल में शरारतें करना ठीक है, बाहर शरारतें करना भी ठीक है, लेकिन वो शरारतें ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे किसी को नुकसान हो। बस्ती में मेरे साथी भी कुछ ऐसे थे जो पढ़ना नहीं चाहते थे, लेकिन रुपए कमाना चाहते थे। उस समय मैं 13 साल का था जब पहली बार मैंने किसी की जेब से कुछ चुराया था। मैं पकड़ा ही नहीं गया। फिर क्या, मुझे लगा रुपए कमाने का सबसे आसान तरीका तो ये है, किसी की जेब से कुछ निकालो और भाग निकलो। लेकिन एक बार एक आदमी ने मुझे पकड़ा था, पीटा था। वो मुझे पुलिस स्टेशन ले जाना चाहता था, लेकिन मेरे दोस्तों ने मेरी मदद की। उनकी संख्या 10 थी। इससे पहले कि वो आदमी चिल्ला पाता, उन्होंने मुझे खींचा, उसके हाथ से निकाला और हम सब भाग निकले। पहली बार लगा था ये सब गलत है। गलत होगा तभी तो डर कर भागे हैं, वरना कोई छोटे बच्चे को पीट रहा होता तो सब साथ देते। लेकिन बाकी भी मुझे पकड़ना चाहते थे। लेकिन आपकी लालच जब आप पर हावी होने लगती है ना, फिर कुछ भी समझ में नहीं आता। धीरे धीरे इस दलदल में मैं फंसता जा रहा था। रुपए कमाए नहीं जा सकते ये मैंने सोच लिया था, लेकिन छीने जरूर जा सकते हैं। सरकार भी तो छीनती है हमसे, इसीलिए मैं बाकियों से छीना करता। और धीरे धीरे ज़रूरतें बढ़ने लगी तो स्कूल छोड़ दिया था मैंने। स्कूल जाकर क्या करूँगा? मेरे साथी भी ये कहते थे, चोरी चकारी करना, किसी के घर से कुछ उठा कर ले आना, या किसी को पीटना पैसों के लिए, ये मेरा काम था। लेकिन धीरे धीरे ये मेरे लिए फांसी का फंदा बनता जा रहा था। 23 साल की उम्र हो चुकी थी मेरी। लूटपाट, चोरी, चोट पहुंचाना, हर काम कर चुका था मैं, बस कत्ल नहीं किया था। भले ही कई लोगों को इतना पीटा था कि वो मरने के कगार पर पहुंच चुके थे, लेकिन मैं दिल से नहीं किया करता था। ऐसा नहीं कि किसी के साथ दुश्मनी थी, रुपए के लिए किया करता था। लेकिन अब ये मेरी मुसीबत बनने लगी थी। पहचान कर चुके थे पुलिस वाले, इसीलिए कोई भी घटना होती तो मुझ पर इल्जाम डाला जाता, ये मैं जानता था। अब तक मैं बचा रहा, लेकिन भविष्य में कब तक बचा रहूंगा? इसीलिए कोई बड़ा हाथ मारना चाहता था। इसीलिए एक घर में चोरी की। चोरी का सामान तो निकाल लिया, लेकिन मेरा एक साथी इतना कमजोर दिल का होगा मैंने सोचा नहीं था। पुलिस वालों को उस लड़के पर शक था तो उसे घर से उठा लिया गया। थोड़ा पीटा गया तो उसने सब कुछ उगल दिया, लेकिन उसने सिर्फ उस चोरी के बारे में उगला, आगे पीछे कुछ नहीं बताया। सारे नाम उगल दिए थे तो पुलिस वालों ने मुझे भी घर से उठा लिया। पहली बार मैं जेल गया था और जेल में 6 महीने बिताए थे, और मैं समझ गया ये काम छोड़ना होगा। चोरी चकारी में कुछ नहीं रखा, या तो इस काम को छोड़ दूंगा, या आखिरी बार इतना बड़ा हाथ मारना है कि उसके बाद दोबारा कभी काम करने की जरूरत ना पड़े। मैं कह सकता हूं मैं सुधर गया था। जेल से बाहर निकलते ही मैंने अपनी संगत बदली, अकेला रहना शुरू कर दिया। शुरू में खाने पीने में परेशानी होती थी, लेकिन मैं काम करना चाहता था, मन नहीं लगता था। गरीबों के पास काम करना
भले ही मेरी जेब में कुछ नहीं था, लेकिन वो भी कोई अमीर नहीं थे। ढाबा, छोटी मोटी दुकान, उनके चेहरे देखकर मुझे खुद पर गुस्सा आता कि इनसे ज़्यादा कमाया करता था, लेकिन चोरी से ही सही। फिर उस शाम सड़क पर अकेले चला जा रहा था।